हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे नरसिंह भगवान के विषय में, क्योंकि नरसिंह भगवान का आज प्रकट्य दिवस है। तो भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज एक ऐसी 5 साल की अवस्था में भगवान की, वैसे तो पेट से ही भक्ति करना चालू कर दिए थे, क्योंकि पेट में ही नारद मुनि ने उनकी माता कयादु जी को भगवत भागवत सुनाया और उसके प्रेरणा से उनको अंदर ही गर्भ में ही सारे दिव्य ज्ञान उत्पन्न हो गए। उनके बाद जब उनकी जन्म हुआ, जन्म होने के बाद उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया गुरुकुल में। हिरण्यकश्यप का एक गुरुकुल था जो हिरण्यकश्यप इंटरनेशनल कॉलेज के नाम से था, जिसमें वो अपने प्रहलाद महाराज को पुत्र को पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, असुरी शिक्षा लेने के लिए भेजा, जिसमें सारे असुरों के बच्चे ही शिक्षा ग्रहण करते थे कि कैसे असुर बना जाए, कैसे लोगों को मारा जाए, कैसे मतलब अत्याचार किया जाए। उस इंटरनेशनल कॉलेज जो हिरण्यकश्यप के नाम से था, तो उसमें यही सब चीज़ें पढ़ाया जाता था कि कैसे कैसे हमें राक्षस बुद्धि के होना चाहिए, कैसे कैसे क्या करना चाहिए। जैसे हमारे एस्कॉन में सिखाया जाता है कि कैसे कैसे हमें भगवत प्राप्ति के क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या रास्ते हैं, वही चीज़ उसमें उल्टा था। हिरण्यकश्यप इंटरनेशनल कॉलेज में ये पढ़ाया जाता था कि असुरों के बच्चे कैसे हम जैसे असुर बन जाए, जैसे भक्त को बच्चे मंदिर में जाके भक्त बन जाते हैं, तो ऐसे ही असुरों के बच्चे, असुर कुल के जो इंटरनेशनल स्कूल था हिरण्यकश्यप का, तो उन्होंने अपने पुत्र को प्रहलाद महाराज को भेजा। उसमें प्रहलाद महाराज को भेजा और 2 4 6 महीने के बाद जब वेकेशन पड़ता है, और वेकेशन पड़ने के बाद जब आए प्रहलाद महाराज, तो हिरण्यकश्यप बड़े प्यार से प्रहलाद महाराज को अपने गोद में बैठाया और गोद में बैठा के कहता है कि प्रहलाद जी बेटा, बता तूने 6 6 महीने या साल भर के बाद आया है, तो तुमने क्या शिक्षा ग्रहण किया है। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि पिताजी, मैं तो एक ही शिक्षा ग्रहण किया हूँ कि भगवान विष्णु की भक्ति करो, उनकी पाद सेवा करो, उनका अर्चन करो और उनकी विधि विधिवत पूजा करो और उनका नाम जप करो और उनका कीर्तन करो। शायद एस्कॉन वाले भी यही कहते हैं। ठीक है। तो हिरण्यकश्यप पहली बार था, तो हिरण्यकश्यप ने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन उनके जो गुरु जो शिक्षा थे वहाँ पे कॉलेज में, हिरण्यकश्यप कॉलेज में जो शिक्षा गुरु थे, उनको बुलाया और बुलाया तो बोला कि भाई, ये तो हमारे कॉलेज में ये कोई क्लास ही नहीं आता है, ये तो कोई विषय ही नहीं है विष्णु के बारे में, तो ये कहाँ से सीख गया। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि पिताजी, इन लोगों की गलती नहीं है, मेरे गुरुओं की गलती नहीं है, ये मैं तो स्वयं से ही सीख गया। तो बोलते हैं गुरुओं को कि देखो, संड और अमर्क नाम थे, संड और अमर्क दोनों को बोलते हैं कि देखो, इसको और कड़ी से कड़ी शिक्षा दो और जल्दी से जल्दी इसको बहुत बड़ा, मेरे से भी बड़ा असुर बना दो। फिर प्रहलाद महाराज वेकेशन ख़त्म हुआ, फिर स्कूल जाना चालू कर दिए, गुरुकुल जाना चालू कर दिए। फिर उन्होंने 6 महीने साल भर के बाद फिर से वेकेशन पड़ा, तो फिर आए प्रहलाद महाराज, फिर से पूछता हिरण्यकश्यप कि बेटा, तुझे क्या अच्छा लगता है। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि पिताजी, मेरे को तो ये सब संसार तुच्छ लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब संसार को, मोह माया को छोड़ के, घर बार को छोड़ के वन में जाके भगवान विष्णु की तपस्या करनी चाहिए, भगवान विष्णु के लिए सभी कर्म करना चाहिए। इतना बोलते हिरण्यकश्यप लाल पीला हो गया, बोला संड अमर, दोनों को बुलाया और बोला कि ये कहाँ से सीख रहा है, ये कहाँ से सीख रहा है, ये कौन सिखा रहा है इसको, इसको तो असुरों का राज बनाना था, ये तो भगवान विष्णु 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 किए जा रहा है। अब ये दोनों जो कुल जो जो उस इंटरनेशनल स्कूल के जो गुरु थे, वो डर गए कि भाई, हिरण्यकश्यप तो हिरण्यकश्यप था, वो तो स्वयं में एक राजा था ही, और हिरण्यकश्यप तो है ही है हिरण्यकश्यप। उसके बाद क्या हुआ कि भाई, उन्होंने आके बोला कि महाराज,
असुरराज हिरण्यकशिपु, हमारे स्कूल में कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें भगवान विष्णु के बारे में पढ़ाया जाता हो या भगवान विष्णु का गुणगान किया जाता हो। ऐसा कोई ऐसा बुक नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है। लेकिन हमको नहीं पता ये कहाँ से सीख रहा है, हमें नहीं पता ये कहाँ से सीख रहा है। तो हिरण्यकशिपु बोलता है, बेटा देखो, हम है असुर कुल के, हमें असुरी बुद्धा सीखना है। ये भगवान विष्णु का भक्ति करना है, ये हमारे योग्य नहीं है। हम तो इतने बड़े राजा है, महाराज, हमें किसी और की भक्ति करने की क्या जरूरत है। तो बोले नहीं पिताजी, ऐसे ऐसे बात है, हमें भक्ति करनी चाहिए, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। अब प्रहलाद महाराज को विष्णु जी प्रिय थे और हिरण्यकशिपु को वो अपना असुरों का राज बनाना चाहता था। ऐसे करते करते प्रहलाद महाराज पे बहुत क्रोध हुआ, हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। और क्रोधित होने के बाद में सोचा कि भाई सारी दुनिया मुझे हिरण्यकशिपु बोलती है, सारी दुनिया ने मुझे भगवान स्वीकार कर लिया है और मेरा खुद का घर का ही बेटा मुझे भगवान स्वीकार नहीं करता है। घर का ही बेटा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। सारे राज मेरी वो करने लगेगी, अवहेलना करने लगेगी कि भाई तेरा ही बेटा तेरे को नहीं मानता है तो हम क्यों माने, ऐसा भी हो सकता था। तो प्रहलाद महाराज को सोचा कि भाई मैं अपनी कीर्ति सही सलामत रखने के लिए, अपने असुर राज को सही सलामत रखने के लिए, सर्वश्रेष्ठ रखने के लिए प्रहलाद महाराज को वध करना ही उचित है। तो प्रहलाद महाराज को बहुत प्रकार से, सब आप लोग जानते ही है, हाथियों के बीच में डाला गया, सर्पों को बीच में डाला गया, बड़े बड़े पहाड़ों के से ऊपर से फेंका गया। लेकिन प्रहलाद महाराज आते थे और बड़े बड़े ऊंचों पहाड़ों से गिरते थे, भगवान उनकी रक्षा करते थे। और फिर जैसे ही घर के आके बेल बजाते थे, हिरण्यकशिपु गेट खोलता तो देखता प्रहलाद महाराज, पिताजी हरे कृष्णा। प्रहलाद महाराज के जैसे ही बोलते थे पिताजी हरे कृष्णा, जैसे ही प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु को पूरा चेहरा लाल पीला हो जाता था, तू फिर बच गया। ऐसे कर करके बहुत बार उनको अन्य अन्य प्रकार से पीड़ाएं दी गई, लेकिन प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद महाराज को सांप के कुंड में घर में डाला गया, लेकिन ऐसा लिखा है कि वो सांप आके हिरण्यकशिपु को बोलते थे कि हिरण्यकशिपु तेरा बेटा ये किस माटी का बना है, हम डस डस के हमारे दांत टूट गए, हमारे दांत झड़ गए, हमारे सारे जहर खत्म हो गया, लेकिन ये तेरा पुत्र को कुछ होता ही नहीं है। पता नहीं इसने कौन सा मंत्र जप कर रहा है, इसको कुछ होता ही नहीं है। तब हिरण्यकशिपु लास्ट में सारी होलिका भी फेल हो गई, सब चीज फेल हो गया उसके, हिरण्यकशिपु का ताम झाम दंड भेद सब कुछ फेल हो गया। उसके बाद हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अब इसको मैं स्वयं वध करूंगा, इसको मैं स्वयं वध करूंगा। एक दिन की बात है, हिरण्यकशिपु ने ऐसे ही बात करते करते हिरण्यकशिपु बोला कि बेटा तू एक बात बता, तू जिस विष्णु को नाम लेता है वो विष्णु तेरा है कहाँ। तो प्रहलाद महाराज बोलते, प्रभु पिताजी ये आपका सवाल ही गलत है, आपको नहीं पता। एस्कोन वाले दिन भर में 5-5 6-6 बार कहते हैं, इतो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा, यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा। प्रभु मेरा जो ये भगवान है ये तो हर जगह पे है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, ऊपर भी है, जल में भी है, थल में भी है, आकाश में भी है, धरती में, हर जगह है, कण कण में है। भगवान विष्णु तो हर कण कण में है। अब इतना सुन के और हिरण्यकशिपु लाल लाल हो गया, और लाल होने के बाद बोलता है, ऐसी बात करता है कि सब जगह पे तेरा भगवान है, बुला आज अपने भगवान को, देखता हूँ तेरा भगवान कहाँ है। हिरण्यकशिपु ने क्या किया, प्रहलाद महाराज को, क्रोध में तो था ही, एक खंबे में ले जाके प्रहलाद महाराज को बांध दिया, और बांध के सोचा कि अब तो इसको चाम जाम दंड भेद सब चीज अपना लिया हूँ, मरता नहीं है तो मैं स्वयं अपनी तलवार से इसकी गला काट दूंगा और स्वयं इसको मार दूंगा। प्रहलाद महाराज निर्भय होके एक क्षण के लिए भी भगवान विष्णु को हृदय से न हटाते हुए विष्णु विष्णु ओम नमः भगवते विष्णु जाप करते 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 भगवान का, और फिर बिल्कुल सावधान खड़े हैं प्रहलाद महाराज, कोई डर नहीं है, कोई हृदय में कोई कंपन नहीं है, कोई कुछ नहीं है प्रहलाद महाराज के हृदय में। और खंबे में है प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु ने बांध दिया, और प्रहलाद महाराज बिल्कुल अपना भगवान का चिंतन करते हुए और बिल्कुल सीधे खड़े हैं और भगवान को ध्यान लगा रहे हैं। और फिर क्या हुआ कि हिरण्यकशिपु
पूछता है कि बता तेरा भगवान कहाँ कहाँ है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं प्रभु वो तो सब जगह है पिताजी, वो सब जगह पे है, जहाँ जहाँ आप देखो वहाँ है। जब प्रहलाद महाराज ने ये बात बोला, अब जो मैं आपको सुनाना चाहता था वो मेन पॉइंट की बात अब मैं करूँगा आपसे, ठीक है। अब जब प्रहलाद महाराज ने ऐसा बोला कि पिताजी मेरा भगवान हर जगह पे है, ठीक है, जैसे ही ये बात प्रहलाद महाराज के मुखारविंद से निकली, भगवान कांप गए। भगवान सोचे कि मेरे भक्त की सेवा करने का मौका तो मिला, लेकिन प्रहलाद महाराज कब कहाँ पे बोल दे और मुझे कब कहाँ पे उपस्थित होना पड़ जाए, ये भगवान 1 2 3 करके बिल्कुल सावधान खड़े हो गए और बिल्कुल भगवान बेचैन हो गए कि कब मेरा भक्त मेरे को बोलेगा कि कहाँ पे है। वहां पे मुझे 1 सेकंड के अंदर प्रकट हो जाना है। प्रहलाद महाराज के वो वचनों का इंतजार करने लगे भगवान कि कब मेरा भक्त कहाँ पे बोलेगा, कि क्या पता कहाँ बोल दे वो, कि बिल्कुल भगवान तैयार होके खड़े हैं कि कब मेरा भक्त कहाँ पे बोल देगा जहां पे मुझे प्रकट होना पड़ जाएगा। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप बोलता है कि तू बोलता है तेरा हर जगह भगवान है, तो क्या इस खंबे में भी भगवान है? जिस खंबे में प्रहलाद महाराज को बांधा गया था उसी खंबे में हाथ दे के बताया होगा कि क्या इस खंबे में तेरा भगवान है। प्रहलाद महाराज बोलते पिताजी फिर से वही बात आपको याद दिलाऊं, एस्कॉन वाले की आरती नहीं सुनते हैं आप? क्या बोलते हैं, ईतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा बहरी नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, नहीं पता है आपको? ईतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यामी ततो नरसिम्हा बहरी नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा नरसिम्ह आदिम शरणम प्रपदे। प्रभु आप है पिताजी, अगर आपको नहीं पता है तो कृपा करके एस्कॉन मंदिर में आप अपना ज्वाइंट कीजिए, नहीं विश्वास है तो फैमिली मेंबर बन जाइए, है ना, मेंबर बन जाइए, आपको सारी बातें सब पता चल जाएगा कि कहाँ पे कहाँ कहाँ भगवान रहते हैं, सब एस्कॉन वाले सब बताते हैं। प्रहलाद महाराज ये सब बातें करते चर्चा करते ही हिरण्यकश्यप तो लाल पीला हो गया था पूरा, और पूरा गुस्सा से भगवान उधर तैयार है कि कब मेरा भक्त कहाँ पे इशारा कर देगा और मुझे वहाँ पे सेकेंडों के अंदर कुछ ही घड़ी कड़ में वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। जैसे आप गजेंद्र हाथी के विषय में सुनते हैं कि भगवान ने हाँ बैकुंठ में बोला, हाँ बेला बैकुंठ में, और थी बोलते बोलते हाथी के पास आ गए, गजेंद्र के पास आ गए और गजेंद्र को उद्धार किए। तो भगवान को आने में उस समय गरुड़ को भगवान कह रहे हैं कि गरुड़ सोचो कितनी तेज भगवान दौड़ते हैं। बैकुंठ से भगवान बोले हाँ, रुक्मणी जी पूछती है प्रभु जी आप कहाँ जा रहे हैं प्रभु, तो बोलते हाँ, और थी बोलते बोलते तो यहाँ आ गए। और इतना स्पीड से दौड़े भगवान, इतना स्पीड से कि गरुड़ की भी गति उस समय कम लगने लगी। गरुड़ को बोलते हैं गरुड़ तू क्या कर रहा है, जल्दी चल। गरुड़ की गति मंद होने लगी, और मंद होते भगवान को ऐसा लगा ये गरुड़ का इंजन धुक-धुका गया। भगवान गरुड़ से कूद गए, और गरुड़ से कूदने के बाद गजेंद्र को उद्धार किए, है ना। तो ऐसे ही भगवान हिरण्यकश्यप के को विषय में कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप बिल्कुल बेचैन हो गए थे कि मेरा भक्त कब और कहाँ पे बोल देगा, वहां पे मेरे क्षण भर में प्रकट हो जाना है। तो वो तो भक्त को इंतजार कर रहे थे कि प्रहलाद महाराज कब मुंह से निकाले तो सही कि कहाँ प्रकट होना है। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप तलवार निकाला और पूरा जोर से कहता है क्या तेरा इस खंबे में भी भगवान है? प्रहलाद महाराज कहते हैं हाँ प्रभु, हाँ पिताजी मेरे खंबे में भी भगवान है। अब जैसे ही तलवार निकाल के खंबे को मारने गया ऐसे, तो वो तो भगवान तो रेडी तैयार थे, 1 2 3 करके रेडी तैयार थे। खंबे को फाड़ा और हिरण्यकश्यप को वध किया। लेकिन वध में भी भगवान ने कुछ टाइम लगाया। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यप को क्या हुआ कि वरदान मिला था। हिरण्यकश्यप 36,500 वर्ष एक अंगूठे के बल पे तपस्या किया था ब्रह्मा जी का, और हिरण्यकश्यप को ये वरदान, हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते समय बोला कि हे ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं कभी भी न मरूं। ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा तो वरदान नहीं दे सकता क्योंकि जो जन्म लिया उसकी मृत्यु भी निश्चित है।
तो बोलते हैं, हिरण्यकश्यप कहता है तो एक वरदान दूसरा दे दो ऐसा कि ना मैं जल में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना धरती में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। मतलब जितनी भी उसकी बुद्धि में जो भी था वो सब चीज़ें ब्रह्मा जी से मांग लिया। और मांगने के बाद वो निर्भीक हो गया कि भाई अब मैं किसी से भी नहीं मरूंगा, है ना, न इंसान से मरूंगा, न देवता से मरूंगा, न जानवर से मरूंगा, किसी से भी नहीं मरने का वरदान मांग लिया। तो उसने ये सोच लिया कि अब तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता है। अब ये निर्भीक होकर बहुत अत्याचार करने लगा। अत्याचार करने के करते 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 उसका एक दिन आया कि हिरण्यकश्यप भगवान आए और उसकी जो मृत्यु का टाइम था, अब ब्रह्मा जी का वरदान को मान रखते हुए भगवान उसके साथ खेल रहे थे। क्योंकि भगवान अगर दिन में ही मार देते तो फिर ब्रह्मा जी का वरदान का क्या होता, फेल हो जाता। तो वो टाइम का इंतजार कर रहे थे ब्रह्मा जी कि कब संध्या हो, दिन और रात का बीच का समय आए। तो वो टाइम भगवान खेलते 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 वो टाइम संध्या के समय आ गया। और संध्या के समय आ गया और भगवान उसको घर से घसीट के, महल से घसीट के घर के दरवाजे के चौखट पे लेके गए और चौखट पे जाके अपने जंघा पे हिरण्यकश्यप को रखा और पूरा फाड़ दिया। पूरा हाथ लगा के पेट को पूरा, उसका लात पचौनी बोलते हैं भोजपुरी में, सब फाड़ दिया उसको। और फाड़ने के बाद हिरण्यकश्यप को वध हो गया, उद्धार हो गया। और उद्धार होने के बाद भी भगवान नरसिंहदेव भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनको ऐसा लग रहा था कि कब किसको किसको फाड़ू, मतलब पूरे फाड़ने के मूड में थे आज कि जो सामने आ जाए उसको फाड़ दूँ आज। और हिरण्यकश्यप को चीर फाड़ दिया। फाड़ने के बाद फिर सभी देवी देवता आए और फिर उनकी स्तुति किए भगवान की। और भगवान की स्तुति करते समय देवी देवता सोचने लगे कि भाई अब भगवान के गले में हार कौन पहनाएगा। तो सब देवी देवता नारद जी की तरफ देखने लगे। तो नारद जी ऐसे मुंह घुमा लिए कि भाई मेरे को मत बोलो क्योंकि मेरे बस की बात नहीं, अभी वो बहुत क्रोध में। तो सब देवी देवता विचार किया कि भाई पति कितना भी क्रोधित हो लेकिन पत्नी के सामने आता है तो नॉर्मल हो ही जाता है। तो लक्ष्मी जी को भेजते हैं। लक्ष्मी जी अपने हाथ में माला रख के जैसे 2 कदम आगे बढ़ाती है, नरसिंहदेव भगवान फिर से जोर से गर्जना किए और जोर से गर्जना किए। लक्ष्मी माता भी फेल, लक्ष्मी माता भी पीछे भाग गई। और भागने के बाद फिर सभी देवी देवता ने विचार किया कि भाई भगवान की अवतार हुआ है प्रहलाद महाराज के लिए। भगवान क्रोधित है अपने भक्त को बचाने के लिए, प्रहलाद महाराज के लिए, है ना। तो क्यों ना प्रहलाद महाराज को ही भेजा जाए। तो प्रहलाद महाराज के हाथ में सभी देवी देवताओं ने हार दिया और प्रहलाद महाराज धीरे धीरे भगवान को निर्भीक, वो क्यों डरेंगे, उनके लिए तो भगवान आए थे। तो वो तो डरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता प्रहलाद महाराज का। और फिर धीरे धीरे भगवान के हार पहनाए प्रहलाद महाराज और भगवान को हार पहनाए। उसके बाद नरसिंहदेव भगवान प्रहलाद महाराज को गोद में बैठाए। और ऐसा लिखा है कि नरसिंहदेव भगवान, बहुत बार आप सुने होंगे कि भगवान सर पे हाथ रख के सहलाए या पीठ पे हाथ रखे, ऐसा नहीं है। नरसिंहदेव भगवान ने अपने क्या किया, जैसे गौ माता अपने नवजात शिशु गौ को, बछड़े को जीभ से चाटती है, ऐसे नरसिंहदेव भगवान प्रहलाद महाराज को अपने जीभ से चाटने लगे, इतना वात्सल्य प्रेम करने लगे। और नरसिंहदेव भगवान ऐसा कहते हैं कि नरसिंहदेव भगवान रोने लगे कि हे भक्त प्रहलाद, मुझे माफ कर देना, मैं आने में बहुत देरी कर दिया, तेरे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, तू मेरी भक्ति किया और इतना अत्याचार सहा। तो नरसिंहदेव भगवान रोते थे और रोते रोते भगवान ये सब प्रहलाद महाराज को वात्सल्य प्रेम दिए, जीभों से अपने सब प्रहलाद महाराज की त्वचा को चाटे और नवजात शिशु बना दिए। नवजात शिशु तो थे ही वैसे भी, लेकिन उनको एक कोमल शिशु बना दिए और इतना प्यार दिए, इतना प्यार। और नरसिंह भगवान रो रो के कहते हैं कि हे प्रहलाद महाराज, आप मुझे क्षमा कर देना हे भक्त प्रहलाद, क्योंकि मैं आने में बहुत देरी हो गई, मेरे तुम पे बहुत अत्याचार हुआ, मैं आने में बहुत देर कर दिया। और भक्तों ऐसा लिखा है कि आज भी नरसिंहदेव भगवान रोते हैं कि मैं अपने भक्त का कर्ज नहीं चुका पाया, मैं अपने भक्त को टाइम पे जाके उसका
टाइम पे जाके उसका मतलब क्या बोलते हैं, टाइम पे जाके उसका मतलब सुविधा नहीं दे पाया या फिर टाइम पे नहीं जा पाया, ठीक है। तो ये नरसिम्हदेव भगवान प्रकट होते हैं और नरसिम्हदेव भगवान प्रहलाद महाराज को अपना भक्त शिरोमणि के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो आइए हम नरसिम्हदेव भगवान का एक आरती है जो हम डेली इस्कॉन मंदिर में गाते हैं, ठीक है। आज हम वो गा देते हैं क्योंकि नरसिंह भगवान का आज प्रकट दिवस है। नरसिम्हदेव भगवान का स्तुति करते हैं, आइए। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, राधे राधे दायिने, राधे राधे दायिने, हिरण्यकशिपूर्वशः, हिरण्यकशिपूर्वशः, तिलकनटाकनकालाये, तिलकनटाकनकालाय, ईतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, ओ नरसिंहा परतो नरसिंहा, ईतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, ओ नरसिंहा परतो नरसिंहा, नरसिंहयदिं शरणं यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। यतो यतो ततो गड़बड़ हो गया ना नरसिंह आरती।